Wait a minute. नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आज अपन बात करने वाले हैं OnePlus 9 Pro के रिव्यू की। तो इसके पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना सारे चैनल को। मतलब ये क्राफ्ट हो, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है बिना सब्सक्राइब करने निकल जाते हैं और मुझे दुख होता है। इसके कैमरा वगैरह का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आज अपन बात करने वाले हैं इस वाले फ़ोन को यूज़ करते हुए मुझे लगभग 21 दिन हो चुके हैं। 21 दिन से लगातार मैं इस वाले स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ और वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ मैं इस वाले स्मार्टफोन से। सबसे पहले बात करना चाहूँगा इसकी अपीयरेंस की। तो देखने में ये वाला स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और मैंने इसके ऊपर इसका स्टॉक बैक कवर जो है वो नहीं लगा रखा। इसका स्टॉक बैक कवर जो है वो व्हाइट कलर के अंदर आता है, क्योंकि मैंने इस वाले स्मार्टफोन को व्हाइट कलर में मंगवाया है। और क्योंकि मैंने बीच में ट्रैवलिंग वगैरह करी थी, मैं उदयपुर तक गया था, तो दुनिया भर के चोंचलों के अंदर मेरे हाथ वगैरह गंदे हो गए थे और उसकी वजह से बैक कवर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा अगली सी अपीयरेंस दे रहा था। तो थोड़े से टाइम में स्टॉक वाला बैक कवर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने जो है नया बैक कवर मंगवाया है OnePlus स्टोर के ऊपर से ही। 790 रुपये समथिंग का ये वाला सैंडस्टोन वाला बैक कवर मुझे पड़ा है। और जब भी इस वाला स्मार्टफोन को OnePlus स्टोर से खरीदते हो तो आपको 1000 समथिंग का वाउचर वगैरह मिलता है। तो फिर मैंने उस वाले वाउचर से ही ये वाला बैक कवर मंगवा लिया और अब जो है फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपीयरेंस देता है इसके स्टॉक बैक कवर के कंपैरिजन में। सबसे पहले जब आप इस वाले स्मार्टफोन को देखते हो तो आपको जो है पीछे की तरफ भयंकर वाले कैमरास देखने को मिलते हैं। मैं इसका बैक कवर एक सेकंड के लिए हटा देता हूँ और आपको उसके साथ साथ ग्लॉसी वाली फिनिश पीछे की तरफ देखने को मिलती है, जो कि ऊपर की तरफ से थोड़ी सी मैट टाइप है, थोड़ी सी हेज वाली फील इन लोगों ने देने की कोशिश कर रखी है। लेकिन नीचे पे आते आते ये जो है वो ग्लॉसी हो जाता है और जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लेवल्स के ऊपर ये फिंगरप्रिंट कैच कर रहा है। ग्लॉसी बैक का होने का मतलब यही है कि ये जो है वो फिंगरप्रिंट कैच करेगा। तो आप जो है अपैरेंटली कोई स्किन वगैरह लगाओगे या फिर बैक कवर वगैरह लगाओगे। यहाँ पे आपको साइड में मेटल की रेल्स जो है वो देखने को मिलती है। आगे की तरफ एक मैसिव डिस्प्ले विद पंच होल कैमरा और जैसे ये फ़ोन को अनलॉक वगैरह करते हो और आपने फेस आईडी वगैरह सेट कर रखी है अगर इस वाले स्मार्टफोन के अंदर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला आगे वाले कैमरा के अंदर एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से प्राइवेसी वाला फीचर भी है, जो कि आपको फ़ोन बता रहा है कि आपका आगे वाला कैमरा जो है वो यूज़ आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला फीचर लगा मुझको ये। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल रही है। तो इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मेरे हिडन एंड यूनिक फीचर्स वाली वीडियो के अंदर कि आप किस किस लेवल्स पर कस्टमाइज कर सकते हो। सारे के सारी बटन प्लेसमेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर भी आपको देखने को मिलता है हर एक OnePlus स्मार्टफोन की तरह, जिससे आप फोन को रिंग या फिर वाइब्रेट या फिर साइलेंट के ऊपर डाल सकते हो और काफ़ी ज़्यादा टेक्टाइल फील जो है ये दे रहा है। वाकई में रिंग वाइब्रेट डालने में मुझे स्मार्टफोन को मज़ा आ रहा है। ओवरऑल फ़ोन लुकिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। मुझे लुकिंग के अंदर कहीं से लेके कहीं तक कोई सी प्रॉब्लम नहीं आई फ़ोन के अंदर। यहाँ पे ये हल्का सा कैमरा बम्प आपको देखने को मिलता है, लेकिन आप कोई सा भी केस लगाओगे इस वाले स्मार्टफोन के ऊपर तो कैमरा बम्प बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो आपको कोई सी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। साथ साथ इसके अंदर जो है वो IP68 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आगे की डिस्प्ले की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और स्मूथ रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले आपको देखने को मिल रही है। ये 1440p का पैनल है जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है। LTPO टेक्नोलॉजी का इस वाले पैनल के अंदर इन लोगों ने यूज़ कर रखा है और उस LTPO टेक्नोलॉजी की वजह से ही आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर सेकंड की सुई भी देखने को मिलती है। ये चीज़ मैंने मेरी हिडन एंड यूनिक फीचर्स वाली वीडियो के अंदर भी बताई थी। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा कम स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलता है कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर लगातार आपकी सेकंड की सुई चलती हुई दिखे, और ये आपको OnePlus 9 Pro के अंदर देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी सी यूनिक चीज़ है जो कि मुझे यहाँ पे देखने को मिली है और ये सिर्फ और सिर्फ LTPO टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। अगर आप धूप वगैरह के अंदर वाला स्मार्टफोन को यूज़ करते हो तो फुल ब्राइटनेस जो है आपको 1300 निट्स की देता है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ ब्राइटनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। धूप वगैरह के अंदर वो कोई सी प्रॉब्लम नहीं आती। साथ साथ ये डिस्प्ले जो है वो HDR10+ का सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है इस वाले डिस्प्ले के अंदर और 360 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट। तो 120 हर्ट्ज़ की तो रिफ्रेश रेट है, लेकिन 360 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ डिस्प्ले है, काफ़ी ज़्यादा भयंकर तरीके से चलती है। हालांकि मेरे को थोड़े बहुत हल्के फुल्के स्टटर्स जो है महसूस होते हैं, वो भी तब जब मैं ज़्यादा स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहा होता हूँ या फिर हमने ट्विटर फीड के अंदर देख रहा होता हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है वो फोर्स 120 हर्ट्ज़ जो है वो नहीं चलता। मतलब कि हर वक्त डिस्प्ले जो है 120 हर्ट्ज़ पे नहीं चलती। बैटरी वगैरह के इश्यूज़ को बचाने के लिए यहाँ पर आपको जो है वो रिफ्रेश रेट लगातार फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अगर जैसे वॉलपेपर वगैरह देख रहे हो तो इस वक्त ये 1 हर्ट्ज़ पर ही चल रहा है और जैसे ही आप कोई काम वाम करने लगता है तो ये 120 हर्ट्ज़ पर स्विच करता है। तो उसकी वजह से बैटरी बचती है। ये स्मार्ट 120 हर्ट्ज़ का ऑप्शन आप ट्रिगर कर सकते हो और हो सकता है कि आगे आने वाले अपडेट्स के अंदर OnePlus इस वाली प्रॉब्लम को
सॉल्व कर दे। इसको ये लोग फ्लूइड डिस्प्ले 2.0 बोल रहे हैं और डिस्प्ले के अंदर मुझे कहीं से लेकर कहीं तक कोई सी प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट की पोजीशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ देखने को मिलती है, जो कि टू बी ऑनेस्ट अगर आप एक हाथ से स्मार्टफोन को यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से जो है यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे से कुछ ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस को स्पेसिफिकली ऐसे ही डिज़ाइन कर रखा है ताकि आप इसको जितना हो सके एक हाथ से यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये फ़ोन है और ये सेटिंग खोल रखी है, तो सेटिंग की इतनी सारी स्पेस जो है वो बिल्कुल खाली है ताकि आप यहाँ से जो है वो चीज़ों को देख सको और ऊपर वाली चीज़ों पे हाँ यहाँ से पहुँचो, क्योंकि अब मैं एक हाथ से पहुँच सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है वन प्लस की तरफ से। ये एक तरीके से सैमसंग की वन UI की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ऑक्सीजन ओएस वाकई में काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। यहाँ पे आपको सारे के सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो भी आप एक स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन फिर भी स्टॉक एंड्रॉइड के रूप के अंदर। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से लेके दुनिया भर की अजीबोगरीब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं और वो सारी की सारी चीज़ें जो है मैंने हिडन एंड यूनिक फीचर्स के अंदर मेंशन करी हैं, तो उस वाली वीडियो को ज़रूर देखना। यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस के अंदर गूगल का इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा सही कर रखा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं साइड करता हूँ तो यहाँ पे गूगल की फीड आ जाती है और जो डायलर है, पहले वन प्लस अपना खुद का डायलर यूज़ करता था, लेकिन अब जो है वो गूगल का डायलर यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशंस जो है वो भयंकर देखने को मिलते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हो, अपने स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हो, होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा लेवल्स के ऊपर कस्टमाइज कर सकते हो। वो सारी की सारी लिस्ट मैंने हिडन यूनिक फीचर्स वाली वीडियो के अंदर मेंशन करी थी। और यहाँ पे आपको वाइब्रेशन मोटर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और क्रिस्प वाइब्रेशंस देने की कोशिश करती है। मतलब हैप्टिक्स जो है इस वाले स्मार्टफोन के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप कोई से भी टाइपिंग वगैरह करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला फीडबैक देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि आप जब भी वॉल्यूम स्लाइडर से वॉल्यूम को एडजस्ट करते हो तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला वाइब्रेशन देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि आप किसी भयंकर वाले स्पीकर के अंदर से आप उसकी वॉल्यूम को सेट कर सकते हो उसके डायल से। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो फिर इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है विद 8 to 12 GB LPDDR5 फास्ट रैम। उसके साथ साथ 128 से लेकर 256 GB की UFS 3.0 स्टोरेज, जो कि नॉन एक्सपेंडेबल है। आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड वगैरह लगा के स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा सोच समझ के लेना अगर आप छोटी स्टोरेज वाला फ़ोन लेने की कोशिश कर रहे हो तो। इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी भी आपको देखने को मिल रही है। और स्पेसिफिकेशन के मामले में ये वाला स्मार्टफोन जो है वो टॉप नॉच है, मतलब एक तरीके से फ्लैगशिप स्मार्टफोन है एक फ्लैगशिप ब्रांड की तरफ से, तो आपको जो है स्पेसिफिकेशंस के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी भी इसकी प्राइस जो है वो 69,500 की है, जो कि अगर मैं कंपेयर करूँ USA से तो 10,000 रुपये ज़्यादा महंगा ये वाला स्मार्टफोन US के अंदर मिल रहा है। इंडिया के अंदर 10,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो अच्छी बात है ये। लेकिन फिर उस वाली प्राइस के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा मैसिव लेवल्स के ऊपर 5G बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। अपने को सिर्फ और सिर्फ 2 5G बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। ये वाला इशू भी जो है मैंने डिस्कस कर रखा है मेरे चैनल के ऊपर प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो आप लोग जो है उनको चेकआउट कर सकते हो। बट फिर भी अगर मैं कंपेयर करूँ इसको लाख के डिवाइसेस है जैसे कि आईफोन वगैरह या फिर सैमसंग वगैरह देखने को मिल रहे हैं आपको, तो उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर वाली टक्कर ये देता है 70,000 के बजट के अंदर। परफॉर्मेंस के अंदर मुझे कहीं से लेके कहीं तक स्पेसिफिकेशन से कोई सी प्रॉब्लम नहीं आई है। और मतलब पहले इन लोगों ने कोलैब करा था PUBG वालों के साथ, जिसके अंदर PUBG के अंदर ये लोग 90 FPS दे रहे थे OnePlus के स्मार्टफोन्स फ्लैगशिप के ऊपर, और OnePlus 7 Pro OnePlus 8 Pro वगैरह के अंदर आपको 90 FPS देखने को मिल रही थी। बट अभी तक मुझे PUBG के अंदर 90 FPS देखने को नहीं मिली है। और PUBG के अंदर जो है बैटरी वगैरह भी जो है भयंकर तरीके से जाती है। मतलब इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी आती है, जो कि 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है और 65 वॉट वायर्ड चार्जिंग। अब 50 वॉट वायरलेसली आप जो है इसको चार्ज कर सकते हो OnePlus के ही चार्जर से, जो कि आपको ख़रीदना पड़ेगा OnePlus स्टोर से, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अपेरेंटली 65 वॉट की वायरलेस चार्जिंग जो है आपको OnePlus के ही डब्बे के अंदर देखने को मिलती है। इसके डब्बे के अंदर चार्जर आता है अनलाइक फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स। तो 65 वॉट आप इसको वायर्ड चार्जिंग में यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी नॉर्मल वायरलेस चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते। मतलब कुछ लोग जो है वो कंसर्न हो रहे थे कि ऐसा हो सकता है क्या, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कन्फ्यूजन का रीज़न क्या था। कि मतलब ऑब्वियसली आप इसको नॉर्मल वायरलेस चार्जर से चार्ज कर सकते हो, और क्योंकि ये वायर्ड चार्ज भी होता है और वायरलेसली चार्ज भी होता है, तो अगर मैं इन दोनों को साथ में चार्ज करता हूँ तो
कुछ नहीं होता मतलब ये नहीं लेता वायरलेसली चार्ज, फिर ये वायर्ड चार्जिंग ही लेता है। हालांकि इसके अंदर आपको 2 कॉइल्स देखने को मिलती हैं जो कि डबल बैटरी को पावर करती हैं, मतलब इसके अंदर 2 बैटरीज देखने को मिलती हैं जो कि अलग अलग पावर लेती हैं। इसकी वजह से ही इतना ज़्यादा तेज़ चार्ज हो पाता है। मतलब 65 वॉट की वायरलेस चार्जिंग 4500 mAh की बैटरी के अंदर का मतलब ये है कि ये लगभग आधे घंटे के अंदर 0 से लेके 100% बैटरी आपको दे देगा। तो वहीं पर ही OnePlus अपना एडवांटेज लेके चल रहा है कि आपको चार्जिंग के अंदर कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और टू बी ऑनेस्ट मुझको आई भी नहीं, मतलब ये वाला स्मार्टफोन आराम से लगभग 1 दिन खींच जाता है मेरा। लेकिन जब मैं रात को गेमिंग करने बैठता हूँ तब मुझे इसको फुल चार्ज करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये गेमिंग ना सर्वाइव कर पाएगा। मतलब अक्सर ही मैंने देखा है कि मैं गेमिंग कर रहा होता हूँ और बैटरी लो हो जाती है 1 घंटे के गेमिंग के बाद ही। मतलब 50% अगर बैटरी से स्टार्ट करूँगा तो मैं लगातार 3 से 4 घंटे तक गेमिंग नहीं कर सकता, जो कि मैं हर रात करता हूँ। तो वो करने के लिए मुझे स्मार्टफोन को 100% चार्ज करना ही पड़ता है। और लगभग 3 घंटे गेमिंग करने के बाद इसकी बैटरी जो है वो लगभग 27 से 25% बचती है। और क्योंकि मैं सब कुछ वायर्ड ही यूज़ करता हूँ, मतलब मेरे हेडफोन्स जो हैं वो वायर्ड हैं, तो मेरे को एक ही पोर्ट है इसके अंदर, तो मुझे वही यूज़ करना पड़ता है। इसके अंदर कोई हेडफोन जैक का पोर्ट नहीं आता है, तो उसकी वजह से अगर मैं गेमिंग कर रहा हूँ तो मैं लगातार साइड बाय साइड चार्जिंग नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन अगर आप ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करते हो या फिर आप ब्लूटूथ वगैरह ईयरफोन लगा गेमिंग करते हो तो आपको बैटरी के अंदर कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप बिल्कुल कैजुअल यूज़र हो तो फिर तो भी आपको बैटरी के अंदर कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लगभग आपका दिन भर आराम से खींच देगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कैमरास की, तो फिर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है f1.8 अपर्चर के साथ। इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आता है। और दूसरा मैसिव सेंसर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है जिसके अंदर मैक्रो कैपेबिलिटीज़ भी आपको देखने को मिल रही हैं। तीसरा कैमरा जो है वो 3.3x का 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा है। और चौथा कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर है। मुझे समझ नहीं आता कि अभी तक OnePlus जो है वो मोनोक्रोम सेंसर क्यों दे रहा है अपने स्मार्टफोन के अंदर। अपेरेंटली फोटोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प आती हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ की जो है फोटो खींचता है। मतलब जो कलर कैलिब्रेशन है वह हैसल ब्लेड का यूज़ कर रहा है, तो नेचुरल फोटोज जो है वो आती हैं और नेचुरल कलर्स जो है ये रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, मतलब पूरी तरीके से। मुझे कैमरा के अंदर कहीं से लेकर कहीं तक कोई सी प्रॉब्लम नहीं आई है। हालांकि मैंने कैमरा के ऊपर एक फुल ऑन मतलब पूरी की पूरी डिटेल के अंदर वीडियो बना रखी है मेरे चैनल के ऊपर OnePlus 9 Pro के कैमरास के ऊपर, तो प्लीज़ उस वाली वीडियो को जरूर देखना मेरे भाइयों। कुछ फीचर्स हैं जो कि वाकई में मुझे और दूसरे स्मार्टफोन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिले थे, जैसे कि एक मोशन स्मूथनिंग नाम का फीचर है, जो कि अगर मैं कोई सी भी वीडियो देखता हूँ, मतलब कि वो MX प्लेयर पे हो, VLC के ऊपर हो, यहाँ तक कि YouTube वगैरह के ऊपर भी हो, तो वो ऑटोमेटिकली उस वाली वीडियो को जितना हो सके उतना स्मूथ करने की कोशिश करता है। तो ये वाला फीचर मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब नॉर्मल 30 FPS की वीडियोज़ भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैं 60 FPS में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कहीं कहीं जगह पे अगर कोई बीच में ऐसा सीन भी आता है तो उसकी वजह से स्टटर वगैरह मार जाता है, तो उसकी वजह से मेरा इल्यूजन, मेरा इमर्जन जो है वो थोड़ा सा टूट जाता है। बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल फीचर है ये OnePlus की तरफ से। यहाँ पे आपको टिल्ट शिफ्ट का मोड भी देखने को मिलता है कैमरा के अंदर, जो कि पुराने ज़माने के इंस्टाग्राम के अंदर जैसे कि आपको टिल्ट शिफ्ट देखने को मिलता था, ऊपर और नीचे की साइड्स वगैरह ब्लर कर देता था। मतलब काफ़ी ज़्यादा यूजलेस फीचर था वो। और मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा स्पीकर्स की, तो मतलब मैं अपेरेंटली काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक वगैरह सुनता हूँ। और पहले मेरे पास एक आईफोन था जिसके बाद मैं म्यूजिक सुनता था, और जब भी Spotify में म्यूजिक चलाता था तो अच्छी खासी आवाज़ आ जाती थी। मतलब आईफोन्स के स्पीकर फेमस है काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने के, बट ये वाला फ़ोन मेरे दूसरे वाले फ़ोन को बुरी तरीके से पछाड़ देता है। मतलब भयंकर तरीके से यहाँ पे आपको तेज़ आवाज़ देखने को मिलती है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, तो आगे और पीछे दोनों की तरफ का स्पीकर देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ जो है आती है। आप सारे के सारे गानों को एंजॉय कर सकते हो अगर आप आउट ऑफ स्पीकर फ़ोन सुनने वाले बंदे हो तो। और साथ ही साथ ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो अगर आपके पास कोई और स्मार्टफोन हो जो कि वायरलेसली चार्ज होता हो तो आप जो है उससे चार्ज ले सकते हो। बाकी मैं 70,000 के अंदर 65,000 के अंदर ये वाला स्मार्टफोन अपनी बाउंड्रीज को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि ये लोग इस वाले स्मार्टफोन को और भी सस्ता बना सकते थे अगर ये लोग हैसल ब्लेड का नाम अपने फ़ोन के ऊपर नहीं चिपकाते, तो मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि हैसल ब्लेड जो है मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा मदद कर रहा है OnePlus की अभी इस वाले फ़ोन के अंदर। तो जैसे कि मैंने कैमरा की वीडियो के अंदर बोला था, लेकिन ये 150 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लगभग 3 साल तक चलेगा, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर कोई ना कोई मदद कर दे और OnePlus का बेड़ा पार करवा दे। जैसे कि OnePlus 9R काफ़ी ज़्यादा सस्ता स्मार्टफोन है जिसके अंदर हैसल ब्लेड का ब्रांडिंग का ये लोग यूज़ नहीं कर रहे, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब एज़ कम्पेयर टू OnePlus 9R बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इस वाले स्मार्टफोन को खरीदोगे नहीं और इसकी जगह सैमसंग वगैरह को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करोगे। अपेरेंटली वाला स्मार्टफोन थोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन वो महंगे भी हैं। ये 70,000 के अंदर आपको वही सारी की सारी चीज़ें ऑफर कर रहा है जो कि आपको किसी भी फ्लैगशिप से एक्सपेक्टेशन होगी। और मतलब इंडिया के अंदर तो सैमसंग
सैमसंग का ये हाल है कि वो एक्साइनस वगैरह के प्रोसेसर देता है, तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा ही नहीं कि आप अगर एंड्रॉयड मार्केट के अंदर हो तो सैमसंग का स्मार्टफोन उठाओ। आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है इसके अंदर। तो यही थी मेरी वीडियो OnePlus 9 Pro के रिव्यू के ऊपर। आया होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी भाइयों। लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना। दिस इज मिस्टर सानी को भाइयों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा।